रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिम। जाअत लिदाअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मसहन नबिय्यु जबीनहु व लहू बरीकुन फिल हुदूद। मसहन नबिय्यु जबीनहु व लहू बरीकुन फिल हुदूद। अबवाहु मिन उलिया कुरैशिन जद्दुहु खैरुल जुदूद। इमाम आशिकां पूरे बतूल, इमाम आशिकां पूरे बतूल, सर्वे आज़ादी ज़े बुस्ताने रसूल, सर्वे आज़ादी ज़े बुस्ताने रसूल। बहरे हक दर खाको खूं गलती दई, बहरे हक दर खाको खूं गलती दई। ता इमाम आशिकां गर्दी दई, ता क़यामत दफ़े इस्तिबदाद कर, ता क़यामत दफ़े इस्तिबदाद कर। करबला अज़ खून खुद आबाद कर। न पूछ कैसे कोई शाह मशरिकैन बना, न पूछ कैसे कोई शाह मशरिकैन बना। नबी का नूर अली के दिल का चैन बना। अली का खून लुआबे रसूल शीरे बतूल, अली का खून लुआबे रसूल शीरे बतूल। मिले जो ये अनासिर तो फिर हुसैन बना, मिले जो ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने। हसन जाने अली जाने नबी जाने खुदा जाने, हसन जाने अली जाने नबी जाने खुदा जाने। शाहस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन। सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। ला इलाह तो पढ़ लिया अब ले मज़ा तासीर का, ला इलाह की तह के नीचे खून है शब्बीर का। ला इलाह के पढ़ने वाले ला इलाह से पूछ ले, ला इलाह तो बच गया घर लुट गया शब्बीर का। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम
उलमाए किराम व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, आज का ये मुबारक ईमान अफरोज़ जलसा, ये महफ़िल ज़िक्र इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा इमामुल अज़किया इमामुल अत्क़िया जिगर गोशाए बुतूल नवासा रसूल हुज़ूर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके मुबारक ज़िक्र के सिलसिला में आज की ये महफ़िल जो है वो इनेकाद पज़ीर है। और मोहतरमुल मकाम कारी मोहम्मद आज़म साहब सुल्तानी ज़ीदा मजदूह, उन्होंने जो काविशें यहाँ इस मस्जिद के अंदर जो मसाई जमीला जारी कर रखी है, उसका जो समरा और नतीजा आपके सामने हुफ़ाज़ और नाज़रा खां बच्चों की सूरत के अंदर यहाँ पर उनके सरों पर जो दस्तार फ़जीलत सजाई जाएगी, उन्हें एज़ाज़ व इकराम से नवाजा जाएगा। तो ज़िक्र इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुरान करीम हिफ़्ज़ करने वाले बच्चों को एज़ाज़ इकराम और इज़्ज़त देने के लिए इस महफ़िल का एहतमाम किया है। ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि जो कुरान से वाबस्ता हों, हमें उनसे वाबस्ता होना चाहिए। मुख्तसर वक़्त के अंदर मैं अपनी हाज़िरी पेश करूँगा। आज इस दौर के अंदर बहुत अशद ज़रूरत इस बात की है कि हम उन लोगों के साथ रहें, वाबस्ता रहें जो कुरान की खिदमत करने वाले। अगर हम इज़्ज़त चाहते हैं दुनिया के अंदर, कब्र के अंदर, हशर के अंदर, तो हमें क्या करना है? संगत और रफ़ाकत उन लोगों की हासिल करनी है जो कुरान पाक की खिदमत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुरान पाक, पढ़ा रहे हैं, कुरान करीम का मफ़हूम समझा रहे हैं, कुरान पाक पर अमल करके जो दिखा रहे हैं। ऐसे लोग ढूंढो, तलाश करो जो कुरान करीम की खिदमत हर लिहाज से करने की कोशिश में मसरूफ़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान उतारा, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और बेशक हम ही उसकी हिफाजत करने वाले। अगर आप तवज्जो करेंगे, बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ईमान की ताज़गी और ज़ियादती का ज़रिया मेरी गुफ्तगू बनेंगी। क्या फरमाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान को उतारा और बेशक हम ही उसकी हिफाजत करने वाले। उलमा तो जानते हैं, मैं आपसे मुखातब हूँ कि यहाँ पर इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ये जो अंदाज़े तकल्लुम है, ये एक हस्ती का, एक ज़ात मुतकल्लिम वाहिद का बयान नहीं हो रहा। यहाँ पर जो ज़मीरें इस्तेमाल की जा रही हैं या सेग़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो जमा के इस्तेमाल। रब्बे कुद्दूस जल्ला व अला ने क्या फरमाया है? इन्ना, बेशक हमने, नहनु ये भी जमा के लिए ज़मीर इस्तेमाल होती है, हमने ही, ताकीद के लिए उसको दोबारा जिक्र किया जाता है ना। इन्ना नहनु, बेशक हमने, नज़्ज़लना जमा का सीगा है, हमने उतारा, नज़्ज़लना ज़िक्रा, ज़िक्र से मुराद कुरान है, कुरान उतारा, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और बेशक हम उसके लिए हाफिज़ून, यहाँ पर फिर सीगा जो है वो इसम जमा का इस्तेमाल किया गया, हिफाजत करने वाले हैं। तो फरमान तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, वो वहदा ला शरीका लहू है। कुरान की पूरी सूरा अल्लाह की वहदानियत का बयान फरमा रही है। फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो वाहिद है,
वो अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, उसका कोई हम पाया हमसार, कोई मुमासिल, कोई निद्दो नज़ीर नहीं है, वो तो अकेला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ला शरीक लहू। और हम मानते हैं, यही तौहीद है कि हम इस बात का इकरार करते हैं और गवाहियां देते हैं, क्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं इस बात की कि कोई माबूद बरहक नहीं है मगर अल्लाह। तो वहदहु ला शरीक लहू, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन यहाँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, उसके अंदर जमा को इस्तेमाल किया गया, ज़मायर और सय्यद के अंदर। तो सवाल पैदा होता है, आलम तख़य्युलात के अंदर के मौला तू तो वाहिद है, अकेला है, तू तो ला शरीक है मौला, जो हमारा रब और खालिक और मालिक है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा में अपने जिक्र के साथ कुछ और लोगों का भी जिक्र तूने फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मौला इरशाद फरमा, वो अजीम लोग हैं कौन जिनके जिक्र को तूने अपने जिक्र के साथ मिला दिया? वो कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक हमने कुरान को नाजिल किया है। अब रब ताला ने कुरान उतारा है, भेजने वाला रब है, उतारने वाला रब है, लाने वाले जिब्रील अमीन हैं, कबूल करने वाले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ने वाले इमामुल अंबिया सरवरे कायनात खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हैं, पढ़ने वाले हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सहाबा हैं, जमा करने वाले हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सहाबा हैं, और कुरान पर अमल करके दिखाने वाले और उसकी हिफाजत के लिए अपना कुंबा कबीला सब कटाने वाले हुजूर की आल के मुबारक अफराद है। तो पढ़ना, समझना, अमल करना, कुरान की इज्जत के ऊपर पहरा देना, ये सब कुछ हिफाजत कुरान ही है। तो गोया रब ताला ने फरमाया, जिनका जिक्र मैंने अपने जिक्र के साथ मिला दिया है, वो है जो कुरान की खिदमत करने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ाने वाले हैं, कुरान की अजमतों नामूस पर पहरा देने वाले हैं, और कुरान की अजमत के डंके बजाने वाले हैं, कुरान पर अमल करने वाले हैं, अमल करवाने वाले हैं। मुझे यूं लग रहा है जैसे कि जहां जितनी जगह पर लाइट पड़ रही है यही सुन रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, आवाज तो मेरी पीछे तक भी जा रही है। देखो, ये छोटी बात नहीं, गौर से सुनिए, दोबारा सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान को नाजिल किया है, हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। तो जब मैं कुरान किया है, कुरान की हिफाजत का एक जरिया, क़िराअत कुरान किया है, कुरान की हिफाजत का एक जरिया, हिफ्ज़ कुरान किया है, कुरान की हिफाजत का एक जरिया। इसी तरह कुरान पर अमल करके दिखाना, और जब गुयूर अवाम में से ऐसे लोग निकल आए जो कुरान पर अमल करके दिखाएं और अपनी गैरतमंदी का मुजाहरा कर दें, और बेगैरतों को क़यामत तक के लिए ये दर्स देते रहें कि बेगैरतों, नलायकों, यजीदियों, जब तक उसवे हुसैनी पर अमल करने वाले हम रहेंगे, कुरान की इज्जतों नामूस पर कोई ताना नहीं कर सकता, क्योंकि हम सर कटवा देंगे, कुरान की अजमत के डंके बजा देंगे। अब कानून इलाही है कुरान में, क्या है? बोलिए, हो कुछ नहीं होता आपको। कुरान में कानून है, कुरान में ज़ाब्ता हयात है, रहती दुनिया तक, क्योंकि दीन इस्लाम ये क़यामत तक रहने के लिए दीन आया है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है, ये सारे अदियान का सरदार दीन है, क्योंकि ये सारे नबियों के सरदार का लाया हुआ दीन। बस जिसे समझ आएगी वो बोलता रहेगा, अब मैं आपको नहीं कहूंगा। ये वो दीन है जिसके बारे में रब ताला ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि जो रब ताला के यहाँ मकबूल और महबूब
इंदल्लाह मकबूल दीन है, वो कोई और दीन नहीं है, वो दीन इस्लाम ही है। इस तरह ताज़ा बैठो, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम जिक्र किस हस्ती का कर रहे हैं? उन्होंने तो मैदान करबला में भी नारा हक बुलंद कर दिया, माशाअल्लाह। उन्होंने तो दीन हक के डंके बजा दिए थे ना। अतराफ व अकनाफ से तीरों तलवारों के वार, नेज़ों और बर्छियों के वार, जुल्म पर जुल्म, जबरो इस्तिबदाद की उधर रकम की जा रही है कहानी, इधर इस्तेकामत और सब्र की कहानियां रकम की जा रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बेदार बैठो भाई, बेदारी से कुछ बनता है, सोए रहने से तो कुछ नहीं होता। बेदारी और हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस लफ्ज़ जिगर का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने बेदारी तो दी है उम्मत को कि जागो, यजीदी क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, वो तुमसे क्या तकाजा करते हैं, कैसे कैसे हीले बहाने, तो तुमने उनकी किसी बात की तरफ तवज्जो नहीं देनी है। तुमने यजीदियत की तरफ नहीं जाना, तुमने हुसैनियत की तरफ जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढीलापन और सुस्ती, ज़ोफ़, कमजोरी, ना ना, मुसलमान तेरा वो नारा जो खैबर तोड़ देता था, हुक्म होता समंदर को तो रास्ता छोड़। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। मुसलमान, अल्लाह अकबर। कभी अलामा इकबाल से पूछना, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह। सुस्ती और वो, ये मुसलमान को ज़ेबा नहीं है। तंदुरुस्त तो तवाना रहे, शाद बाद रहे, खुदा तुझे सलामत रखे। ये जो चेहरों पर नूर नजर आ रहे हैं ना, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार है। सुभान अल्लाह। इश्क मुस्तफ़ा, मोहब्बत रसूल का अजीम इनाम जिसे हासिल है, और ये अजीम दौलत जिसके पास मौजूद है, उसके चेहरे रोशन रहेंगे। रंग का काला भी होगा तो चमकता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मैं क्या अर्ज करूं, हुजूर के गुलामों की शान, अल्लाह अकबर कबीरा। जन्नत की हूरें हों, सुभान अल्लाह, जन्नत की हूरें हों। रिवायात में आता है, एक आंचल जमीन पर जाहिर हो जाए तो लोग बेहोश हो जाए। हूर नहीं, उसका एक आंचल का उसका एक हिस्सा जाहिर हो जाए ना, या उसके बदन की खुशबू से एक झोंका ही आ जाए तो लोग बेहोश हो जाएं, ताब ना ला सकें। लेकिन मोहम्मद अरबी का गुलाम वो होता है कि पूछा जाता है कि बिलाल तुझे वो मंजूर है या नहीं। हाय, क्या बात, क्या बात, अल्लाह अकबर। बात दूर ना निकल जाए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि रब ताला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। देखो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक जगह इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम में दो अजीम चीजें छोड़कर जा। एक अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है, दूसरी मेरी आले बैत है। फरमाया, जब तक तुम इन दोनों से तमस्सुक रखोगे, चुंगल मारे रखोगे और इनका दामन पकड़े रखोगे, फरमाया लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद कभी तुम गुमराह नहीं हो सकते। उधर फरमाया रब ताला ने, गौर से सुनना जरा, ईमान की ताजगी का जरिया बने। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो जमीयत तुम्हें कहाँ नजर आएगी? खुदा के जिक्र के साथ जिक्र किसका नजर आएगा? मेरा ईमान ये कहता है कि मैदान करबला में जब हिफाजत कुरान की खातर, नमूस कुरान की खातर, कुरानी कानून की नमूस की खातर नवासे रसूल ने अपनी गर्दन कटवा दी, तो फिर समझ आया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान उतारने वाले हम हैं, हिफाजत करने वाले हम हैं। तो यार रब ये फरमा रहा है, लोगों कुरान मेरा कलाम है, उतारा मेरा मैंने है, और इसकी हिफाजत मेरे हबीब की आल करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। कानून इलाही की पासबानी,
यजीदियत नहीं कर रही थी, न यजीद कर रहा था। खैमे हुसैन से ही हक का अलम बुलंद होता है और वो हक की आवाज खैमे हुसैन से ही निकलती। उलमा मौजूद है, अजानें तो उधर भी हो रही, अजानें उधर भी हो रही थी, नमाजें पढ़ी जा रही थी, बुलंद बांग दावी किए जा रहे थे, लेकिन हक किसके साथ है, रब ताला किसके साथ है? कुरान पढ़कर देख लो, जिसने कुरान की हिफाजत की है रब उसी के साथ है। कानूने इलाही की धज्जियां तो यजीद बिखेर रहा था। आज कुछ नाम मुराद उठे हैं जो यजीदियत को प्रमोट करना चाहते हैं और यजीद का नाम ले रहे हैं। मैं कहता हूं जलीलो खार हो जाओगे जैसे यजीद जलील हुआ। हमारा कोई नुकसान नहीं, हमारा कुछ नहीं जाएगा, ना सैयदना इमाम अली मकाम का कुछ बिगड़ेगा। उनकी शान तो अल्लाह के हबीब ने खुद बयान फरमा दी। अगर सारे सुभान अल्लाह कहें तो मैं हदीस पढ़ दूं। सुभान अल्लाह। फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिकुम अबम व उम्मन, अला उखबिरुकुम बिखैरिकुम जद्दम व जद्दतन, अला उखबिरुकुम बिखैरिम खालम व खालतन, अला उखबिरुकुम बिखैरिकुम अम्मम व अम्मतन हुमल हसन वल हुसैन लिअन्ना अबाहुमा फिल जन्ना व उम्महुमा फिल जन्ना व जद्दहुमा फिल जन्ना व जद्दतहुमा फिल जन्ना व खालहुमा फिल जन्ना व खालतहुमा फिल जन्ना व अम्महुमा फिल जन्ना व अम्मतहुमा फिल जन्ना व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह फरमाया लोगों तुम्हें वो दो हस्तियां ना बता दूं जो तुम में से इस हवाले से सबसे बेहतर हैं, अफजल वाला है कि उनका बाप सबके बाप से अफजल वाला, सुभान अल्लाह, मां उनकी सबकी माओं से अफजल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिदे नाने जिहा किसे दा नहीं नाना, जिदी मां वर्गी किसे दी मां भी नहीं, अगे नहीं हुई हुण भी नहीं है, जे अगे होण दा कोई मकान भी नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, क्या बात। क्या मैं तुम्हें वो दो हस्तियां ना बता दूं जो इस हवाले से सबसे अफजल हैं कि उनका बाप और माँ सबकी माँ और बाप से अफजल, जिनका नाना नानी सबके नाने नानियों से अफजल है, जिनका खाला खालो फूफा फूफी सब इस तरह के रिश्तेदारों से अफजल है। फरमाया इधर उधर क्यों देख, क्या देख रहे हो? हुमल हसन वल हुसैन, वो तो मेरे लख्ते जिगर हसन हुसैन है। अबाहुमा खैरुम मिन अबीकुम, उम्महुमा खैरुम मिन उम्मिकुम, जद्दहुमा खैरुम मिन जद्दिकुम व जद्दतहुमा खैरुम मिन जद्दतिकुम। फरमाया उसका बाप सबके बाप से अफजल है, उसकी माँ सबकी माँ से अफजल है, उनका नाना नानी सबके नाना नानियों से अफजल है, बाकी अकारिब भी अफजल हैं। वजह यह है कि उनका बाप जन्नती है। ऐसे नहीं सारे बोलो, उनका बाप जन्नती है, उनकी माँ जन्नती है, उनका नाना जन्नती है, नानी उनकी जन्नती है, खाला खालू जन्नती है, फुप्पा फुप्पी जन्नती है। वमन अहब्बाहुमा फिल जन्ना, सिर्फ इतनी बात नहीं, जो उनसे मोहब्बत करेगा वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जारी रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह कहो तो हदीस पढ़ दो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनी व अबाहुमा व उम्महुमा कान माई फी दरजती यौमल क़ियामा, औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने मेरे साथ मोहब्बत की, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, दो जहानों के सरदार, नबीउल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं, जिसने मेरे साथ मोहब्बत की, अल्लाह अकबर कबीरा, व अहब्बा हाज़ैनी, पास बैठे थे दाईं जानब सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह, बाईं जानब हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह। कोई फ़र्क ना किया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, दोनों ही हुजूर के लखते जिगर हैं। फरमाया मन अहब्बानी व अहब्बा हाज़ैनी, जिसने मेरे साथ मोहब्बत की और इन दो नवासों से मोहब्बत की। तो अगर दावत फ़िक्र देता हूँ कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी मोहब्बत का दर्स देते हुए फ़र्क नहीं किया है, तो आज हम हसन हुसैन के बीच क्यों फ़र्क कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अगर हमारी मजालिस और हमारी महाफिल अगर खूबसूरत होती हैं जिक्र हुसैन से,
तो याद रख हमारी महाफिल को 4 चांद लगते हैं जब हम दोनों नवासों का जिक्र। और सिर्फ ये दुनियावी खूबसूरती पर नजर ही ना रखो, आओ हदीस पाक सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का जब दिन होगा, जन्नत के जब दरवाजे खुलेंगे, अहले जन्नत जन्नत में जाएंगे, अहले नार दोज़ख में जाएंगे। जब जन्नती जन्नत चले जाएंगे, जन्नत बोलेगी, रब ताला से अर्ज करेगी, गौर से सुनना, ऐ मेरे अल्लाह, तूने मेरे साथ वादा किया था, मैं तुझे हुस्न बख्शूंगा, मैं तुझे खूबसूरती दूंगा, तुझे मुज़य्यन कर दूंगा। अल्लाह फरमाएगा, जन्नत देख, तेरे अंदर मेरे हबीब के 2 नवासे आ गए हैं, तेरी खूबसूरती बढ़ गई। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मोहब्बत अहले बैत। सुभान अल्लाह। अलम उज़य्यिन की बिल हसन वल हुसैन। रब ताला फरमाएगा, जन्नत मैंने तुझे अपने हबीब के 2 नवासे देकर खूबसूरत नहीं कर दिया है। और मैं अर्ज कर रहा था कि ये हस्तियां जन्नती हैं, बल्कि इनके साथ मोहब्बत करने वालों को जन्नत मिलती है। और मैं अर्ज कर दूं, हदीस पाक की रोशनी में सिर्फ जन्नत नहीं मिलती, अव्वल जन्नत बनते हैं। यानी जन्नत में तो सब ने जाना है, अंबिया ने, मुरसलीन ने, जो भी हैं, अस्फिया, अतकिया, अज़किया, गवास, अक्ताब, नुजबा, नुकबा, जितने भी सलासिल के हैं, सारे जन्नती है ना। पक्का यकीन है कि नहीं? नहीं यकीन तो हदीस सुन लो, फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, सुभान अल्लाह, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, ज़ुबैर इब्न अल-अवाम फिल जन्ना, साद इब्न अबी वकास फिल जन्ना, सईद बिन ज़ैद फिल जन्ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मानना पड़ेगा जिनके हक में रब ताला ने फरमा दिया, कानून इलाही फरमाया, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, रब उनसे राजी है, वो रब से राजी हो गए। सुभान अल्लाह। और जिनसे रब राजी होता है उनको जन्नत मिलती है। कुरान पढ़कर देखो, कानून खुदाबंदी है, कानून कुरान है। फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अब गौर से सुनना, जब ये आया नाज़िल हुई ना, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, हाज़िर खिदमत थे। अर्ज़ की, आका वाला नेमा मा काल अल्लाह तबारक व तआला की कलाम ही, कि आका देखो कितना खूबसूरत कलाम है, रब ताला का सारा कलाम ही बराउल वरा, उसकी खूबसूरती और हुस्न का क्या बात है। लेकिन ये कितना अच्छा कलाम लग रहा है कि जिसे बवक्ते वफात रब की तरफ से ये पैगाम और निदा दी जाए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ये कितना खूबसूरत कौल है, कलाम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, फरमाया अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, खुशखबरी हो, जब तेरा आखिरी वक्त आएगा, वक्ते वफात आएगा, तुझे भी फरिश्ता यही कहेगा, या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। शाने सहाबा, शाने सहाबा, अजमते सहाबा। सुभान अल्लाह। लेकिन जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जन्नत में तो जाएंगे, सहाबा जाएंगे, सारे जन्नती। ऐसा ही है ना, किसी को शक है इसमें? हुजूर पर नूर शाफ़े यौम नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो हैं जिनके घोड़ों की रब ने कसम उठाई है। मुझसे कबल हमारी आले सुन्नत व जमात के अजीम खतीब और आलिम और हाफिज आपको ये दर्स दे रहे थे कि उन हस्तियों की शान समझने की कोशिश करो कि जिनकी रगों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक खून दौड़ रहा है, कि जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कदम मुबारक लगता है, रब उस जगह की कसम उठाता है। तो हसन हुसैन जिनके कदम अलम नशरा वाले सीने पर लगते हैं, जाकर बैठो यार, बेदार होकर बैठो, बताओ उनका शान क्या होगा जिनकी रगों में नबी का खून दौड़ रहा है। उनकी अजमत समझो, तो उनकी शान तो एक इम्तियाजी हैसियत की है ही है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक सहाबा वो हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, उनकी अजमत और शान और शौकत कौन समझ सकता है कि जिनके सवारी बनने वाले घोड़े जो हैं रब उनकी कसमें उठाता है।
और मैं हाँफते हुए दौड़ते हुए तेज रफ्तारी से जब दुश्मन पर यलगार करते हैं, सुबह सवेरे जब उनके ऊपर शबखून मारते हैं और अपने सुम्मों से चिंगारियां उड़ा के रख देते हैं और दुश्मनों के लश्करों के सीने चीर कर बीचों बीच लश्कर के जा खड़े होते हैं, मुझे उन घोड़ों की कसम है। वो घोड़े किसके घोड़े हैं? वो अबू बकर सिद्दीक का घोड़ा है, उमर बिन खत्ताब का घोड़ा है, अरे वो उस्मानी गनी ज़ुन्नुरैन का घोड़ा है, वो घोड़े तलहा और ज़ुबैर अबू हुरैरा के घोड़े हैं, वो घोड़े सलमान फारसी के घोड़े हैं। रब उन घोड़ों की कसम उठाता है, मानना पड़ेगा जो घोड़ों पर सवार है उसकी शान कौन बयान कर सकता। अब उस तरफ आओ कि जन्नत में तो जाना है सहाबा ने, चाहे कुछ जितना मर्जी उनके खिलाफ कौल करता रहे, लेकिन वो तो जन्नती हैं। बोलो जिन्हें यकीन है कि वो जन्नती है, बोलो सुभान अल्लाह जरा, अल्लाह अकबर। सब जन्नती हैं, बदरी भी जन्नती हैं, हुनैन वाले भी जन्नती हैं। ये इश्क की बातें है ना, बदर हुनैन में ऐसे कूदा जाता है, ऐसे नहीं ना, जिनको रब ताला ने मुंतखब किया और इश्क की दौलत जिन्हें नसीब हुई है। मार्का करबला भी इश्क की दास्तान सुनाता है, मार्का बदर हुनैन भी इश्क खुदाबंदी की दास्तान सुनाता है। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, मार्का ए वजूद में बदर हुनैन भी है इश्क। सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल से पूछते, ये दीन समझ आए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अर्ज कर रहा था, सहाबा सब जन्नती, औलिया अल्लाह सब जन्नती। बोलो जरा, सब के सब अकताब जन्नती, सब अगवास जन्नती, नुजबा नुकबा सब जन्नती, उनकी दर को चूमने वाले, चौखट को बोसे देने वाले सब जन्नती हैं। ईमान रखने वाले, उनकी जातों पर, उनकी करामात को मानने वाले जन्नती हैं, सब जन्नती हैं। लेकिन जन्नत का उसूल उनके लिए होगा कैसे? जरा ये भी सुन ले, हदीस पाक सुन, तेरा ईमान ताजा हो जाएगा। तेरे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मन यदखुलुल जन्नता अना व अलीयुन व फातिमा तो वल हसन वल हुसैन। काला अलीयुन मन अहब्बना या रसूलुल्लाह, काला मिन वराइकुम औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं लोगों, सबसे पहले मैं मोहम्मद अरबी जन्नत जाऊंगा और मेरा भाई अली जन्नत जाएगा। सबसे पहले मेरे नवासे हसन हुसैन जन्नत जाएंगे। सबसे पहले मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा जन्नत जाएगी। हजरत अली ने अर्ज की, आका हम पैतन पाक तो सबसे पहले जन्नत जाएंगे। जो हमारे साथ मोहब्बत करेगा उसका क्या बनेगा? फरमाया मिन वराइकुम, तुम आगे चल रहे होगे, हमारे पीछे। अब जरा कुरान पढ़, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली फी इबादी फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। रब ताला फरमाता है कि ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब को राजी करने वाली, इनामात के जरिए रब ने तुझे राजी कर दिया, अपने रब की तरफ इस हालत में लौट कर आ जा और फिर जन्नत में कैसे जा? फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। और ये दाखिला कैसे है? ये दुखूल कैसा है? उनकी संगत और रफाकत, मोहब्बत के साथ। देखो ना, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी संगत और रफाकत जो है, उनके इश्क और मोहब्बत में मुब्तला हो तो तुम्हें उनकी संगत नसीब होगी। यकीनन ऐसा ही है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वादा है। अगर आपका ज़ौक़ अगर अभी सलामत है तो मैं एक और हदीस पाक पढ़ने वाला। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन की तरफ जब भेजा तो वो रोने लगे, आका मुझे अपने आप से दूर फरमा रहे हैं, मैं मदीना की फिजाओं हवाओं को तर्क कर दूंगा, क्या मैं आपके चेहरे वद्दुहा की जियारत न कर पाऊंगा? क्या मैं आपकी संगत और रफाकत से महरूम हो जाऊंगा? मुझे आप भेज रहे हैं, आपका फरमान मेरी सर आंखों पर, लेकिन यहाँ मदीना कहाँ, यमन कहाँ? उस वक्त तेरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, और मैं इन औलन नास बिल मुत्तकून मन कानो व हैसु कानो औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मुआज़ बिन जबल, घबराने की जरूरत नहीं है, इन औलन नास बिल मुत्तकून,
सबसे नजदीक मेरे वो लोग होते हैं जो मुत्तकी परहेजगार बन जाते हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा में मुब्तला होकर नमाजें पढ़ के तकवा इख्तियार करते हैं, ज़कात देते, हज करते, उम्रा, जो कुछ भी करते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं। फरमाया ईमान की सलामती के साथ तकवा जो इख्तियार कर लेते हैं वो मेरे सबसे नजदीक होते हैं। मन कानू व हैसु कानू, वो कोई भी हो और किसी भी इलाके के रहने वाले। अल्लाह अकबर। मौलाना जामिल रहमा इसकी तर्जमा नहीं करते, इसी हदीस का तर्जमा करते हैं, गर्ब मने दर यमने पेश मने, गर्ब मने दर यमने पेश मने, गर्बे मने पेशे मने दर यमने। फारसी कलाम है, इसका उर्दू तर्जमा कितना खूबसूरत बनता है, उस हदीस का तर्जमा बनता है। यानी गोया हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं अगर हमारा है तो जहां भी रहे वो हमारे पास है। गर्ब माने दर यमने पेशे मने, अगर हमारा है तो यमन में भी होकर हमारे पास ही। गर्बे मने अगर अबू जाल है, पेशे मने दर यमने, सामने भी है तो समझो यमन में कहीं दूर रहता है, वो मुस्तफा के करीब भी नहीं आया, उसे चेहरा वद्दुहा की जियारत ही ना हो पाई। अगर यमन में भी है तो सच्चा आशिक़े रसूल है तो उसे जियारतें मिलती रहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बात दूर ना हो जाए। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बात यहां से मैंने चलाई थी कि हिफाजत कुरान के लिए कुछ ना कुछ करो। दावत फिक्र दे रहा हूं, इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूं, तो कुरान के साथ वाबस्ता हो जाओ भाई। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो, कब्र में इज्जत चाहते हो, हशर में इज्जत चाहते हो, जन्नत में मकाम चाहते हो, और ये चाहते हो कि रब का कलाम कुरान खुद आए और तुम्हारा बाजू पकड़कर जन्नत ले जाए, तो कुरान की खिदमत कर लो। अगर आपका ज़ौक़ सलामत है तो एक हदीस पढ़ दूं मैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल कुरान शाफ़िउ मुशफ़्फ़ा मन जअलहु अमामहु कादहु इलल जन्ना व मन जअलहु खल्फहु साक़हु इलन नार। औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कुरान वो किताब और कलाम है रब का जो सिफारिश करने वाला भी है, जिसकी सिफारिश कबूल भी होने वाली है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जहां लाइट पड़ रही है वो वाकई नूर से चमक रहे हैं। फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान शाफ़े है, यानी अपनों की सिफारिश करने वाला है। कुरान वाले बन जाओ, इसमें इज्जत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, अगर आपका ज़ौक़ सलामत है तो एक हदीस पाक पढ़ दूं जरा। फरमाया अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह व खासतुहु, जो कुरान वाले हो जाते हैं, रब ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह व खासतुहु, फरमाया जो कुरान वाले हैं वही अल्लाह वाले हैं, वही उसके खास बंदे हैं। और अगर ये जानना चाहते हो कि ये हदीस किस कुरान की आयत का तर्जुमा है तो सुभान अल्लाह को आयत पढ़ दें। फरमाया कूनू रब्बानिय्यीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। फरमाया अगर रब वाले होना चाहते हो तो कुरान से लो लगा लो, इसका पढ़ना पढ़ाना का अमल कर लो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। कूनू रब्बानिय्यीन, तुम रब वाले बन जाओगे। रब रब करते कुरान पढ़ते रब वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर सुभान अल्लाह कहो तो एक और हदीस पाक पढ़ दूं। फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया लोग समझते हैं कारों से हमें खैरियत मिलती है, कोठियों से हमें अफजलियत मिलती है, ज़रो सीम इकट्ठा करने से हमें फजीलत मिलती है। फरमाया बिल्कुल ऐसा नहीं है। दुनिया जहान के सारे ज़रो सीम इकट्ठे कर ले, मालो असबाब इकट्ठे कर ले, उसे खैरियत नहीं मिलेगी। कुरान की खिदमत कर ले, कुरान की खिदमत करने वाला ही तुम में से सबसे बेहतर है। जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है, वो तुम में से अफजल है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। फरमाया कुरान सिफारिश करने वाला है, मुशफ़्फ़उन, और ऐसा सिफारिशी है जिसकी सिफारिश कबूल की जाती है। हमारे मसलक की तर्जमानी फरमा रहे थे मुझसे कबल अल्लामा यूसुफ तौसवी साहब ज़ीदा मजदूह। तो इस ज़िमन में जो मैं बयान कर रहा हूँ, एक हदीस पाक मुझे याद आई है, उससे हमारे मसलक की तर्जमानी होगी। कहो ज़रा सुभान अल्लाह। कुल खानी के मौका पर, कलीसमे के मौका पर, सालाना ख़त्म पर हमारे उलमा जो अकाबरीन आज से सदियों पहले हैं, उनका ये तरीका रहा है कि वो फौज शुदगान के इसाले सवाब के लिए कुरान की एक सूरा पढ़ते हैं जिसकी 30 आयात हैं, जिसे सूरतुल मुल्क कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि कुरान किस तरह का सिफारशी है और कैसे उसकी सिफारिश कबूल की जाती है। यानी हदीस की तशरीह मैं हदीस के साथ करना चाहता हूं। बस इस तरह आप खामोश बैठ कर सुनेंगे, जरा बेदार होकर बैठ। हदीस की तफसीर हदीस ही के जरिए फरमाया कुरान शाफ़े मुशफ़्फ़ा है, तो आओ जरा इसका मुशाहिदा करो, कुरान कैसा सिफारशी और किस तरह उसकी सिफारिश कबूल होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान की एक सूरा है, 30 उसकी आयात हैं और वो शाफ़े मुशफ़्फ़ा इस तरह की है। फरमाया जो पढ़ने वाला उसका होगा, जो उस सूरतुल मुल्क का कारी होगा, जो उसका इल्तिजाम कर लेगा, फरमाया क़यामत के दिन ये सूरा उसके लिए सिफारिश करेगी। उधर से फरमान होगा ये बंदा गुनाहगार है, सूरत फिर सिफारिश करेगी। फरमान आएगा इसने फलां जुर्म किया है, सूरत फिर सिफारिश करेगी। उधर से फरमान आएगा इसने ये भी जुर्म किया है, वो भी जुर्म किया है, फलां भी जुर्म किया है। ये सूरज सिफारिश करती रहेगी हत्ता के रब फरमाएगा ऐ सूरतुल मुल्क, हमने तेरी सिफारिश कबूल कर ली है, ये बंदा जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जिंदाबाद। तो हम तो भाई देखो सुनने वालों को भी उतना ही सवाब मिलता है। 200 बंदा बैठा है ना खत्म पाक की महफिल में, तो कारी साहब पढ़ रहे हैं तो 200 बंदे ने जो सुना है उनको भी बराबर सवाब मिलता है। ये कुरान की अजमत है यारा। तो अब वो सारा सवाब इकट्ठा करके हम मंसूब करते हैं जो फौजशुदा होता है। तो हमारा तो प्रोग्राम है कुछ ऐसा करें कि जो दुनिया से गया है यकीनन बिल यकीन हमें दिल से यकीन हो जाए कि जिसके लिए हमने इकट्ठे होकर बैठकर ये खत्म पाक पढ़ा है, अल्लाह उसको जन्नत का हकदार बनाए। हमारा तो ये प्रोग्राम है भाई, जिसका ये ना हो तो उसकी अपनी मर्जी है। हमारा तो ये प्रोग्राम है कि जो दुनिया से हमारा बुजुर्ग दोस्त भाई बेली गया है, हम उसके लिए कुछ ऐसा करें कि उस पर रब राजी हो जाए। अगर सुभान अल्लाह कहो तो इसी ज़िमन की एक और हदीस सुना दो। फरमाया कुरान की एक सूरा है, 30 उसकी आयात हैं। अला हियल मुंजिया, हियल मुंजिया, हियल मुंजिया। कब्र के अजाब से कोई शय अगर नजात दिलाने वाली है तो वो सूरतुल मुल्क है, सूरतुल मुल्क है, सूरतुल मुल्क है। सुभान अल्लाह। अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दावत फिक्र ये देता हूँ कि अगर कुरान की एक सूरत की ये शान है, पूरा कुरान पढ़ो तो कैसा होगा? पूरा कुरान पढ़ो तो कैसा होगा? अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान इज्जत दिलाता। हदीस पाक का तर्जुमा सुनो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाफ़े मुशफ़्फ़ा है, मन जाअलहु अमामहु कादहु इलल जन्नह, मन जाअलहु खल्फहु साक़हु इलन नार, कमा क़ाल। फरमाया जिसने खुदा न खास्ता कुरान को अपने कमर पीछे रख दिया, यानी उस पर अमल ना किया, ना समझा ना अमल किया, फरमाया साक़हु इलन नार, क़यामत के दिन कुरान खुद ही उसे घसीट कर जहन्नम रसीद करेगा। वमन जाअलहु अमामहु कादहु इलल जन्नह, लेकिन जिसने कुरान अपने सामने रखा, पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, समझ कर उस पर अमल करता रहा, फरमाया कादहु इलल जन्नह, कुरान आएगा और उसे जन्नत ले जाएगा। अब आखिर में उन बच्चों के लिए भी कुछ अर्ज कर दूं और उनके वालिदैन के लिए भी जिन्होंने कोशिश किया कि हमारे बच्चे कुरान पढ़े। बोलो जरा सुभान अल्लाह। माँ बाप ने तो सिर्फ इतना किया है कि कारी मोहम्मद आजम साहब ज़ीदा मजदून के पास लाकर छोड़ा, या
किसी भी कार्य कुरान जो आले सुन्नत व जमात सही अकीदा उलमाए दीन या उफाज है उनके पास आकर छोड़ा। लोग कहते कुरान ही पढ़ाना है, ऐसा नहीं होता। कुरान तो यजीदी लश्कर भी पढ़ते थे। लेकिन इस बात को सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने बड़े सोहने रंग में बयान किया है, जेकर दीन इलम विच हुंदा ते सिर नेज़े क्यों चढ़दे, जेकर दीन इलम विच हुंदा सिर नेज़े क्यों चढ़दे हूँ। 18,000 जे आलम आहा अगे हुसैन दे मरदे हूँ। अब वो 18,000 पता नहीं उस लश्कर में था आलम या आलम जहान के आलम 18,000 मुराद है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आलिम का लफ्ज़ फरमाया है या आलम फरमाया, ये वही जानते हैं, ये वही बेहतर जानते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जज्बात ऐसे होने चाहिए सारे जहान के सारे लोगों के कि एक तरफ नवासा रसूल हो, सबके ये जज्बात हो। काश हम भी कुर्बान हो जाएं, हमारे बच्चे भी कुर्बान हो जाएं, बीवियां भी चली जाएं, ये दुनिया भी चली जाए, नवासा रसूल का बाल भी कभी ना हो। इश्क जज्बात इस तरह जवान होने चाहिए। जेकर दीन इलम विच हुंदा सिर नेज़े क्यों चढ़दे हो। 18,000 जे आलम आहा अगे हुसैन दे मरदे हो। जेकर मंदे बैत रसूली पानी क्यों बंद करदे हो। जे कुछ करदे मुलाजा हजरत दा तंबू खैमे क्यों सड़दे हो। कामिल दीन तिन्हां दा बाहू जेड़े सिर नजराना करदे। कुरान तो उधर भी पढ़ा जा रहा था यारो। कुरान उनसे पढ़ो समझो जो कुरान नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में लेकर पढ़ते पढ़ा। ये बात बहुत जरूरी है जिसको आपने याद रखना है। वो भी कहेगा ये कुरान से साबित है, ये भी कुरान से साबित है ना। जिसकी जुबान से हुजूर बाबा ये सरकार किबला शम्सुल फुकहा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हर महफिल में तकरीबन ये समझाया करते थे कि जिसकी जुबान और अल्फाज से हुजूर अलैहिस्सलाम के हक में अदना सी भी कोई बात तहकीर तनकीस की सुन ले, उसके पास फिर कभी तूने जिंदगी भर नहीं जाना, क्योंकि वो डाकू है। और डाकू भी ऐसा जो तेरा सोना नहीं लेना चाहता, वो तेरी जायदाद नहीं लूटना चाहता, वो तेरी जागीर नहीं लेना चाहता, वो तो मोहम्मद अरबी की मोहब्बत लेना चाहता। इसलिए ऐसे बंदे के करीब भी नहीं जाना है, नजदीक भी नहीं जाना है उसकी बात। वो कुरान भी सुने तो नहीं सुनना है। कुरान सुनना है तो फिर इमाम अली मकाम के सच्चे गुलाम से सुन। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं अर्ज कर दूं कि माँ बाप ने सिर्फ इतना किया कि बच्चे को लाकर कारी साहब के सुपुर्द कर दिया, बस इतना ही किया है। फिर मेहनत बच्चे ने की है, पढ़ा बच्चे ने है, रातें उसने जगरतों में गुजारी हैं, दिन उसने मेहनतों के अंदर सर्फ की हैं। लेकिन क़यामत का जब दिन होगा, कुरान की अजमत को समझो, उसकी शान को समझो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ लिया, अमल कर लिया, समझ लिया, हिफ्ज़ कर लिया, फरमाया उल्बे सवालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा दो अहसन मिन दो शम्स औ कमा काल। फरमाया उसके माँ बाप को अल्लाह इतनी इज्जतें देगा कि उनके सरों पर नूरानी ऐसे ताज रखे जाएंगे जिनकी रोशनी के आगे सूरज भी मांद पड़ जाएगा, शर्मा। अगर माँ बाप ने सिर्फ इतना किया कि लाकर छोड़ दिया तो इतनी इज्जत मिल रही, बता हाफिज़े कुरान को कितनी इज्जत मिलेगी। अगर जानना चाहते हो कि हाफिज़े कुरान को कितनी इज्जत मिलेगी तो सुभान अल्लाह का एक हदीस पढ़ दूं मैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने कुरान पढ़ा, हिफ्ज़ कर लिया, याद किया और समझकर अमल कर लिया, अदखलहुल्लाहुल जन्नह, रब तआला उसे जन्नती बनाएगा। वशफ़अहु फी अशरत मिन अहले बैतिही कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन नार औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसे अल्लाह जन्नत भेजेगा और 10 ऐसे बंदे जो उसकी बरादरी के होंगे उनका सिफारशी बनाएगा, शफी बनाएगा। कैसे वो? कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन नार, उनमें से हर एक बंदा ऐसा था जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, लेकिन हाफिज़े कुरान के सदके जन्नती बन जाए। अब दावत फिक्र देना चाहता हूँ, साइंस पढ़ाएगा अपने बच्चों को, ठीक है, रोजी कमाएगा, अच्छी मिलेगी। बल्कि बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब कोई किसी तरह की कोई सरकारी नौकरी ले लेता है, वो कहता है तनख्वाह तो इतनी है, हाजा बिल फजले रब्बी काफ़ी है। समझ रहे हो ना इस बात को? ये हमारी कौम का तुरा इम्तियाज। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। तो कुरान की इज्जत कैसी अजीम इज्जत है कि कुरान से वाबस्ता होने वालों को इज्जत मिलती है।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 ऐसे बिरादरी के उसके बंदे लाइनें लगी होंगी जहन्नमियों की, हाफ़िज़ कुरान को भेजा जाए, जा जिसको तू चाहता है इनमें से 10 का इंतखाब कर ले, इनमें से 10 बंदों का इंतखाब कर ले। वो 10 बंदे कौन होंगे? कुल्लुहुम कद वाजबत लहुमुन नार, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम उठेगा, हाफ़िज़ कुरान आएगा, कुरान पर अमल करने वाला आएगा, उसे सिफारिश का हक दिया जाएगा। मानना पड़ेगा जिन्होंने अजमत कुरान की खातर कुंभा कटवाया है उनका कितना मकाम है, वो कैसा मकाम रखता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये दौलत इकट्ठी करने की तौफीक अता फरमाए। साइंस पढ़ा ठीक है, मना नहीं करते, इंग्लिश भी पढ़ा, वक्त की ज़रूरत है, रोज़ी रोटी के लिए बहुत कुछ कमा ले, लेकिन बच्चे बच्चियों को ऐसी तालीम दिला जिससे उनकी आंखों में शर्मो हया भी आए, माँ बाप की इज्जत का तरीका भी आए। आज लोग रोते आते हैं, बेटे बेटियां इज्जत नहीं कर रहे, माँ बाप से पूछा नहीं जाता, बाजारों और गलियों के चक्कर लगाए जाते, बेपर्दगी, बेहयाई, फहाशी, उरियानी, बदकारी, बदआमाली, बदमज़हबी, ये सब कुछ क्यों फैल रहा है? ये सब कुछ कुरान से दूर होने का नतीजा है। जो कुरान के करीब होगा उसकी आंखों में हया भी होगा, औरतें होंगी तो उनके चेहरों पर निकाब भी होगा, बच्चे होंगे तो माँ बाप के दिल के अंदर माँ बाप का एहतराम भी रखते होंगे, बड़ों की इज्जत करते दिखाई देंगे, छोटों पर शफकत करते दिखाई देंगे। तो मेरे मुसलमान भाई, आखिरी लफ्ज बोल रहा हूं, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दिला, जिससे तेरी दुनिया भी संवरेगी, तेरी आखिरत भी संवरेगी। अगर हमने सिर्फ दुनिया में तो नहीं ना रहना, ये दुनिया तो खत्म होने वाली है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, अल्लामा इकबाल कहते हैं मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, ये तो है शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। ये इस जिंदगी का इख्तिताम हो रहा है जो जिस्मानी है, जो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है वो तो आगे आने वाली है, और वो मुत्तकीन के लिए है अच्छी जिंदगी, वो मुत्तकीन परहेजगारों के लिए है। फरमाया कद अफलह मन तज़क्का वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। यकीनन वही कामयाब हुआ जिसने तज़किया नफ्स किया, अपने आप को पाक रखा, गलियों में खड़ा होकर गैर औरतों की तरफ नहीं देखता था, पाक रखता था। पाकी का मतलब क्या है? अपनी आंख भी पाक रख, अपना दिल भी पाक रख, अपनी जुबान भी पाक रख, ये है पाकी का। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफा बरमला फरमाया था, क्या समझते हो सिर्फ शर्मगाह का जिना होता है? ना, फरमाया ऐसा नहीं है, फरमाया आंखों का भी जिना है। फरमाया अल आइनान जिनाहुमा नज़र, आंखों का जिना ये है कि गैर महरम औरत की तरफ तेरी नजर चली। क्या समझते हो कि सिर्फ शर्मगाह का जिना होता? हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं, हाथों का भी जिना होता है। जिनाहुमा अल बत्श, हाथों का जिना ये है कि किसी बुरी चीज को हाथ लगाए। क्या समझते हो सिर्फ शर्मगाह का जिना होता है? फरमाया ऐसा नहीं है, बल्कि पैरों का भी जिना है। उनका जिना मशी है, क्या बुराई की तरफ चल कर जाना है। तो फरमाया जब रास्ते पर बैठो तो रास्ते का हक अदा किया करो, जो नहीं अदा कर सकते उन्हें ये इजाजत ही नहीं है कि रास्ते के ऊपर कहीं बैठ जाए, किसी दुकान में या बाजार। अर्ज की गई आका रास्ते का हक किया है, फरमाया नजरें झुका कर बैठे, बुरी बातों को छोड़ तर्क करके बैठे, अमर बिल मारूफ करे, नाही अनिल मुनकर करे, नजरों को झुका कर बैठे। अगर ये कर सकता है तो बैठ जाए, वरना उसे बाजारों दुकानों पर बैठने का हक नहीं है। कुरान और हदीस की तालीम दिलाओ अपनी औलाद को। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं तुम्हें कि ये जमाना हमें आज ये जो दिखाया है ना, ये किस वजह से है? दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमा होकर, अरे हम खार हुए तारिके कुरान हो। अगर इज्जत चाहते हो तो कुरान को गले से लगाओ, बेटियों को कुरान की तालीम दिलाओ, वो उस तालीम की तरफ ना जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। जिस इल्म की तासीर हो, जिस इल्म की तासीर से जन होती है ना जन, अल्लामा इकबाल कहते हैं जिस इल्म की तासीर से जन होती है ना जन, यानी वो इल्म जिसकी तासीर ये हो, असर नतीजा ये निकले कि जो औरत है, औरत का मतलब छुपी हुई चीज, मस्तूरात लिपटी हुई, वो लिपटी ना रहे, खुले आम फिरे बकरियों की तरह।
कहते हैं उसी इल्म को अरबाबे नजर मौत। अल्लामा इकबाल कहते हैं जिस इल्म की तासीर हो, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाबे नजर मौत। वो इल्म नहीं, वो मौत है, वो मौत है। मौत कैसी मौत? वो जहन्नम के अंदर बुरी तरह जलना, ये मौत है जिस पर तू ये है कि तरजीह देगा मौत को। ऐसी जिंदगी तुझे मिले, अल्लाह ना करे, ऐसी जिंदगी जिस पर मौत को तरजीह दे, असल मौत वो है। और वो मौत कैसे मिलती है? बेराह रवी का शिकार होने वालों को और बेराह रवी का शिकार करने वालों को। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिहि फइल्लम यस्तति फबिलिसानिहि व इल्लम यस्तति फबिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान, और कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो तुम में से कोई बुरा देखे, कोई बुरी बात देखे, कोई बुरी रस्म व रिवाज देखे, कोई बुरा कौल और बुरा फेल देखे, फलयुगय्यिरहु बियदिहि, उसे चाहिए कि वो अपने हाथ से उसे रोके। अब मसलन बाप देख रहा है बेटी सरेआम नंगे सर और नंगा बदन और नंगे मुंह से बाजार जा रही है, तो उसने क्या एक बुराई नहीं देखी है? बोलो तो सही, ये कड़वी बातें हैं लेकिन हैं तो हकीकत ना। क्या ये बुराई नहीं है? जिस बाप के सामने उसकी बेटी और जिस भाई के सामने उसकी बहन नंगे मुंह बाजार जा रही है, यकीनन उसने एक बुरी चीज देखी है और उसका फर्ज बनता है कि वो अपने हाथ से उसे रोके। फलयुगय्यिरहु बियदिहि वइल्लम यस्तति फबिलिसानिहि। लेकिन औरतें अगर बेलगाम हो गई हैं, आगे से चिढ़ती हैं या मारती हैं या गालियां देती हैं, तो फबिलिसानी, जुबान से तू भी उन्हें गंदा कह सकता है। और अगर इतनी भी ताकत नहीं रखता, इतनी तेरी गैरत मर गई है, तो फिर तेरे पास ज़ईफ किस्म का ईमान है, तो उसका तकाजा पूरा कर ले। वो कैसे होगा कि दिल से उस बुराई को बुरा जान, दिल से तो बुराई को बुरा जान। लेकिन फरमाया ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान, ये तो ईमान का कमजोर हिस्सा है। तगड़ा ईमान उसका है जो जुबान से मना करता है बुराई की तरफ ना बढ़ो, और अपने हाथ से उसवाए शबीरी अदा करते हुए अमली सबूत देता है, लोगों हम कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान मानने वाले हैं, कुरान पर अमल करने वाले हैं, कुरान पर अमल कराने वाले हैं। चाहे हमारा कुनबा, कबीला, खेश, अकारब सब, हत्ता कि अपनी जान भी चली जाए, हम कुरान की हिफाजत करेंगे, कुरान की नमाज पर पहरा देकर। ये उसवा शबीरी है, ये हुसैनियत है, इसकी तरफ आओ। अल्लाह करे हम सबको ये जज्बात नसीब हो और हमें कुरान की सच्ची खिदमत नसीब हो और सैयदना इमाम अली मकाम सरकार के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक मिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दारैन की फलाह अता फरमाए और मसाजिद, मदारस, उलमा, अहले सुन्नत जितने भी हैं उन सब के साथ वाबस्तगी अल्लाह हमें उसकी तौफीक अता फरमाए कि यही हमारे लिए दारैन की फलाह की ज़मानत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना जाना कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक दोधी ना दोधी मुड़ लैके आते ना दुध शहर में, एक साहब क्या यार दुध नहीं ठीक लिया, चाह बड़ी पतली जी है। उन्हें कहा विश वो खालस ले आ, विचारे ने कहा भी खालस महंगा लभेगा, वो खालस ले आंदा। दूसरे तीसरे दिन बाद साहब आंदा भी हुण केड़ा दुध ले आना, मेरे बालों नूं हजम नहीं पिया हुंदा, मेदे खराब होए पे। तो वह हस पिया, उन्हें कहा सरकार पहले लिया दे सा जो आपे बना लवी दा सी, हुण खालस लिया तो हजम नहीं पिया हुंदा। अच्छा दूसरी मिसाल मैं इतने छोटे होते हुए देखी है, तुसी माशाअल्लाह मैं तो वड्डी उम्र वाले हो, डाल्टा घ्यो नवा नवा आया सी तो लोग आंदे ने कि जा घ्यो है, तो देसी तो बगैर रोटी नहीं सी लंघदी। हुण वक्त आ गया कि देसी हजम नहीं होंदा, डाल्टे तो बगैर रोटी नहीं लंघदी। साडा मिजाज बन गया जे खतीब सुनन दा, जिन्ना शेर ते शेर, कन ते हथ रख, हथ उतां चुक, मुड़ हेठां कर, मुड़ हथ चुक, मुड़ जुतियां चुक। असी ये जे खतीबां ते हिल गए हैं, इल्ला माशाअल्लाह उंगलियां ते गिन के जे लोग सानू नहीं पे लभदे जेड़े आखन आखो सुभान अल्लाह तुहानू हदीस सुनावा। यकीन मानिए हमारा वास्ता पढ़न बाज लोग, मौलवी माठा सी जी की होया जी, शेर नहीं उन्हें कोई पढ़िया जी, फलाना मौलवी मियाँ 25,000 का भरया पर चस आ गई सी, उन्हें शेर पढ़िया तो जान कट ले। अल्लाह के बंदो कदर करो ऐसे लोगों की, खुदा की कसम ये ढूंढने से लोग नहीं मिलेंगे।
ढूंढने से तलाश करेंगे तो हम ये चिराग फिर नहीं हमें मिलेंगे। जो हर बात पे कहे सुभान अल्लाह कहो, मैं तुम्हें हदीस सुनाऊं। ऐसे खिताब सुनने का मिजाज पैदा करें, ऐसी तकरीरें सुनने का अपने अंदर शौक पैदा करें। अल्लाह के बंदो, जो बात बात पे कुरान पढ़ रहे हैं या नबी का फरमान पढ़ रहे हैं, यकीनन असं ये नहीं कहते कि शेर गलत ने, ठीक है, मैनू पता है साढ़े नकीब भी बैठे ने ते खतीब भी, शेर गलत नहीं ने, ठीक है, ये भी तकाजा है जरूरत दा वक्त दा। लेकिन दोस्तों कुरान हदीस वाला हो, कुरान हदीस तो बगैर गुजारा ही नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे उलमा दा साया तादेर साडे सिरां ते सलामत रखे और अल्लाह ताला इन्हां नूं साडियां जिंदगियां में अता करे। कहावत है ना कि दरख्त अपने फल तो पहचानिया जाता है ते मुरीद अपने पीर तो पहचानिया जाता है ते शागिर्द अपने उस्ताद तो पहचानिया जाता है। मैं किबला नूं क्यों ना सलाम करा, खिताब भी कर रहे सन, कुरान हदीस भी सुना रहे सन और हुजूर शम्सुल फुक़हा दी खुशबू भी अता कर रहे सन। अल्लाह अपनों सलामत रखे, होर इज्जत अता फरमाए। और अल्लाह ताला तुसी सारे लोग आए हो, मुबारकबाद दो मुस्तहिक हो जिन्हां दे बच्चों की दस्तार बंदी है। बीबियां खूह ते भरदियां पईयां ना पानी, ते एक बाल आया बस्ता लमकाया सी ते दूजी नूं आंदी नहीं वेखा ही मेरा पुत्र मैट्रिक पढ़ गया, तो उवें ही लंघ गया गा मम्मी मम्मी कहंदा। ते दूजा आया तो उन्हें कहा मैं तो इहनूं ना ग्रेजुएट डॉक्टर बनावांगी, वो पापा पापा करदा लंघ गया। ते तीसरा आया ना ते मां नूं अदब नाल सलाम कीता, हत्थां नूं चुम्मिया, अम्मा जी तुसी कड़ा क्यों चुको, मैं चुक के लै जानी आ। ते ओ मां मुस्कुरा के कहंदी आपां ना इंग्लिश पढ़ाई है, ना मैट्रिक करवाई है, ना ग्रेजुएट करवाया है, बस कुरान पढ़ा छड़िया है। एक कुरान का फायदा है। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब किबला दे जिहड़ा है ना जिंदगियां लंबियां फरमाए, अल्लाह ताला इन्हां दी इल्म विच बरकत फरमाए। बहुत बड़े इदारे की जिम्मेदारी है मुफ्ती साहब से। मैं जनाब नूं भी गुजारिश करांगा, दौरे हाज़र दे विच मदरसे चलाने बड़े मुश्किल हो गए ने। वेखो ना तुसी गौरमेंट दे सिस्टम हर चीज़ नूं उन्हां बहाल कीता है, स्कूल खुलणगे, सिनेमे खुलणगे, फलाने किसी वजीर ने किसी तकरीर कहा भी मदरसे भी खुलणगे, मस्जिदां खुलणगियां, मौलवियां अपने जोर ते मदरसे शुरू कीते ने। हर चीज़ का बजट का ऐलान होता है पाकिस्तान विच, इन्हां वास्ते इन्ना बजट रखा गया है, गवाइयां वास्ते इन्ना रखा गया है। कदे बजट सुनिया जे मदरसियां वास्ते भी कुछ बजट रखा गया है। मैं अपील करांगा दोस्तों, अपनी ज़कात, अपना उशर, अपना तावन मदरसियां नाल करो, क्योंकि मदरसियां दे विच तुहाडे तावन नाल एक हाफिज़े कुरान तैयार हो गया ते हदीसां तुसीं सुन चुके हो, कयामत वाले दिन तुहाडी बख्शिश दा समान हो जाएगा। अल्लाह ताला हाज़री कबूल फरमाए। स्वामी ने गिरामी कदर एक दो ऐलान समात कर लीजिए और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ दस्तार फजीलत जो हमारे तालबा इकराम ने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है और नाज़रे वाले तालिब इल्म हैं, उनकी दस्तार बंदी की जाएगी। 19 सितंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मरकज़ी ईदगाह में महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़द की जा रही है, जिसमें ख़ुसूसी खिताब के लिए आलम नबील फ़ाज़िल जलील आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मखदूम सानी शाह साहब गुजरावाला से तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस महफ़िल में शिरकत फरमाकर सवाब दरैन हासिल करें। 21 सितंबर बरोज़ सवार बाद नमाज इशा गल्ला मंडी हवेली रोड हुजरा शाह मुकीम में एक अजीम शान महफिल का एहतमाम किया गया है, जिसमें खसूसी खिताब के लिए मनाज़िर इस्लाम हजरत अलामा मुफ्ती जलालुद्दीन बगदादी जमालुद्दीन बगदादी का खिताब होगा। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस महफिल में शिरकत फरमा कर सवाब दरैन हासिल करें। और तीसरा और आखिरी ऐलान समात कर लीजिए, 22 सितंबर रोज मंगल बाद नमाज इशा डेरा हाजी साबर अली कंबो हवेली रोड हुजरा शाह मुकीम में महफिल का एहतमाम किया गया है, जिसमें खसूसी खिताब के लिए जनाब हजरत अलामा कारी मोहम्मद नाज़म आसी साहब खिताब फरमाएंगे और साथ में दूसरा खिताब हजरत अलामा मौलाना अब्दुस्तार फरीदी साहब का होगा।
और खुसूसी दुआ के लिए जनाब तशरीफ ला रहे हैं पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद दिलबर हुसैन शाह साहब दुआ के लिए तशरीफ ला रहे हैं और उनकी जेर सदारत ये महफिल होगी। तमाम अहबाब को गुजारिश है कि इस महफिल में शिरकत फरमाकर सवाब दरैन हासिल करें। हजरात ज़रूरी ऐलान समात फरमाइए। पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल हदीस व तफसीर मुनाज़िर इस्लाम गज़ाली ज़मा राज़ी दौरान आफ्ताब इल्म व हिकमत पीर अबुल हामिद मोहम्मद अहमद फरीदी चिश्ती